बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें दुखने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार अलैहिस्सलाम की आंखें ठीक नहीं हुईं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ही परेशान कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया लेकिन पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच ही रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा, ए सरदार मक्का, परेशान ना हो। मक्का शरीफ के करीब अकाज़ा बाज़ार है। इस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है। वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा, यकीनन ठीक हो जाएंगे। हमने कई मरतबा उसको आज़माया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ही खुश हुए। आपने हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ लिया और इस राहिब के पास तशरीफ़ ले गए। मोहतरम नाज़रीन, शाम का वक्त था। आपके इसके मकान पर पहुँचे, दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से इस तबीब राहिब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि राहिब साहब के हाथ में बड़ी शिफा है। जो भी मरीज़ आए ये दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम करता है, बीमार ठीक हो जाता है। फरमाया, अब है कहाँ? लोगों ने कहा, हुजूर है तो घर पर अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फरमाया, क्यों? लोगों ने कहा, सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है। कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है, जब मर्ज़ी हो दरवाज़ा खोलता है। फरमाया, कोई पता है अब दरवाज़ा कब खुलेगा? लोगों ने अर्ज़ की, अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है। अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ही परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहिब के मकान में ज़लज़ला आया, दीवारें हिलने लगीं, छत लरज़ने लगी। करीब था कि इस तबीब राहिब का मकान गिर जाता। वो राहिब मकान के नीचे आ जाता। वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। मोहतरम नाज़रीन, जब वो बाहर आया तो उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहचान लिया कि ये मक्के के सरदार हैं। राहिब ने कहा, सरकार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थी। सुना है आप दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। मेहरबानी करो, कोई दवाई दो और दम भी करो ताकि ये ठीक हो जाएं। मोहतरम नाज़रीन, राहिब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पुर अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर राहिब कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई और फिर आसमानी सहीफे के चंद औराक उठा कर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा व दुआ देखता, कभी किताब देखता, कभी वल्लैल की जुल्फ़ों को देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से लेके पाँव तक भी देखा। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अभी ऐलान नबूवत भी नहीं फरमाया, लेकिन राहिब पहले ही कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब राहिब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया, राहिब साहब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो जल्दी करें। राहिब ने कहा, कौन सा काम? फरमाया, मेरे पोते को दवा भी दो, दम भी करो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहिब ने अर्ज़ की, हज़रत आप क्या कह रहे हैं, मैं इनका इलाज करूं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, राहिब साहब, मैं तो आया ही इस ही खातिर हूँ। राहिब साहब की आंखों से आंसू आ गए और अर्ज़ की, सरकार, आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज़ के पास ले आए, मुक़द्दस को गुनहगार के पास ले आए, शिफाए कायनात को मुजस्सिम के पास ले आए, दाता को भिखारी के पास ले आए, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए और नबी को उम्मती के पास ले आए। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इबादत खाने में बैठा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर रहा था कि अचानक सारा मकान लरज़ने लगा। अगर मैं बाहर ना आता तो मकान के नीचे आकर मर जाता। ए सरदार मक्का, आपका ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अज़मत वाला है, बड़े मकाम वाला है। देखें,
ان کے چہرے سے کیسے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہودی ان کے دشمن ہیں، انہیں اس طرح لے کر مریں، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ پہنچا دیں، جائیں ان کو اپنے گھر لے جائیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، راہب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر عرض کی، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں؟ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے عرض کی، سردار مکہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک کو نکال کر آپ کی آنکھوں مبارک میں لگائیں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوں گی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں جیسے دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے زیارت کرائی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، راہب صاحب آپ کا وہ دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اتنی تاثیر رکھی ہے؟ راہب مسکرا پڑا اور عرض کی، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ تجھے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی قسم، تجھے ان کے پیار کا واسطہ، تجھے ان کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت بیمار کو شفا عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ایسی ہی ایک بہترین ویڈیو یہ بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور زانی عورت کا واقعہ۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔